गुड इवनिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आइए हम प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करेंगे। परमेश्वर, हम बहुत आभारी हैं कि हम आप जैसे महान परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर, आपके जैसा कोई भी नहीं है। परमेश्वर, आप ही आदि और अंत हैं, आप ही अल्फा एंड ओमेगा है। परमेश्वर, आप ही शुरुआत और अंत, सब कुछ आप ही है। परमेश्वर, जो भी चीजें बीच में परमेश्वर वो आज हैं और कल नहीं रहेंगी परमेश्वर, लेकिन आप युगानुयुग स्थिर रहेंगे। परमेश्वर, प्लीज मदद कीजिए ताकि हम हमेशा आपके सम्मुख रह सकें और आप ही को महिमा दे सकें। इस सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए भाइयों बहनों, हम लोग याकूब 5 से सीखेंगे। याकूब 5 में हम लोग चलेंगे और मेरा पहला शीर्षक आज याकूब 5 से है, नबी की तरह व्याकुल बनने की जरूरत है हमें। हम चलेंगे याकूब 5 1 से लेके 6 तक हम लोग पढ़ेंगे। याकूब 5 का 1 से 6 और लिखा, नाउ लिसन यू रिच पीपल, keep weep and wail because of the misery that is coming on you. Your wealth has rotted and moths have eaten your clothes. Your gold and silver are corroded. Their corrosion will testify against you and eat your flesh like fire. You have hoarded wealth in the last days. Look, the wages you failed to pay, the workers who moved your fields are crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. Reached the ears of the Lord Almighty. You have lived on earth in luxury and self-indulgence. You have fattened yourselves in the days of slaughter. You have condemned and murdered the innocent one who was not opposing you. भाई मैंने यहाँ पे बात बता रही है कि किस प्रकार से अमीर लोगों के बारे में बातचीत कर रही है। बात बता रही कि जो अमीर हैं उन्हें रोने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो लोग धर्मी नहीं थे और पैसों के पीछे जा रहे थे। बात बता रही है कि जो उनका धन है वो जो है सड़ रहा है और उनका सोना और चांदी, बाल कह रही करोड़ेड, उसमें जंग लग रहा है। हम सोने और चांदी के बारे में जानते हैं कि वो ऐसे धातु हैं जिनमें जंग नहीं लगता है, किसी तरीके का कोई करोशन नहीं होता है। चांदी काला पड़ता है और सोने में तो आई डोंट थिंक कि कुछ होता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर कह रहा है कि तुम जो उन पे विश्वास रखते हो, मैं उनमें भी जंग लेके आ जाऊंगा और हमारा धन जो भी है जिस पे हम विश्वास रखते हैं वो सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। और बताया कि किस प्रकार से ये अमीर लोग जो थे वो गरीबों का वेतन चुरा लेते थे, उनको सही तरीके से धन नहीं देते थे और खुद अपने भोग विलास में आगे बढ़ रहे थे। भाई बहनों, बहुत जरूरी है कि हम देखें कि हमारा विश्वास आज किस चीज पर है। क्या आज हम धन पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, जो हमारे पास चीजें हैं उनके ऊपर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं? मुझे याद है कि किस प्रकार से मैं और वंदना, हम दोनों जो थे जब मसीह बने थे और हमारी शादी हुई, मैं और वंदना दोनों नौकरियां कर रहे थे और हम अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे और उस पैसे के चलते हमने बहुत सारे जो है कमिटमेंट्स अपने बांध लिए, लोन ले लिया, बाइक EMI पे ले ली और पर्सनल लोन ले लिया। एंड मुझे याद है कि किस प्रकार से जब हमें चेन्नई आने के लिए बोला गया तो हमारा जीवन थोड़ा डगमगाने लगा। क्यों? क्योंकि हम दोनों नौकरी कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। काफी सारी चीजें जोड़ ली थी हम लोगों ने और बहुत मुश्किल हो रहा था हमें दिल्ली छोड़ के चेन्नई जाने के लिए। और हमें पता है कि बाइबल बताती है कि किस प्रकार से एक चेला जो है हमेशा तैयार रहना चाहिए किसी भी प्रांत में जाने के लिए, किसी भी जगह में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो चेले बनाना चाहता है। जाओ, जाके सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। मैं
उस टाइम बहुत कठिनाई महसूस कर रहा था दिल्ली छोड़ के चेन्नई जाने में, क्योंकि सारा भरोसा सिर्फ मैं लोन कैसे चुकाऊंगा, पैसे कैसे आएंगे, दोनों बच्चे भी इतने छोटे हैं, पूरा ध्यान सिर्फ लोन पर और पैसे पर ही था। लेकिन क्योंकि हमारा शादीशुदा जीवन भी सही नहीं चल रहा था, हम लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, हमें अपने जीवन को पहले परमेश्वर के साथ सही करने की जरूरत है। और फिर हम लोगों ने निर्णय लिया और हम वहां पे गए। भाई बहनों, आज हमारा विश्वास किस चीज पर है? बाल कह रही है कि जो पैसा और इन सब चीजों पर, जो संसारिक चीजें हैं, उन पे जो भरोसा रखते हैं, उसी के द्वारा उनका न्याय होएगा। क्यों? क्योंकि वो जो है लालच में पड़े हुए हैं। आज हम कैसे हैं भाई बहनों? क्या हम तृप्त हैं जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है? क्या हम संतुष्ट हैं जैसा भी जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, या हम हमेशा आशा कर रहे हैं ज्यादा की? भाई बहनों, बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है और वो उनको पूरा करता है। तो आइए हम अपना विश्वास और भरोसा परमेश्वर पर रखें, ना कि संसारिक चीजों पर। दूसरी चीज हम लोग देखेंगे 7 से लेकर 12 तक, नबी की तरह धीरज रखने की जरूरत है। नबी की तरह धीरज रखने की जरूरत है। 7 से लेकर 12 तक हम लोग पढ़ेंगे। Be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. You too, be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Don't grumble against one another, brothers and sisters, or you will be judged. The judge is standing at the door. Brothers and sisters, an example of patience in the face of suffering. Take the prophets who spoke in the name of the Lord. As you know, we count as blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Above all, my brothers and sisters, do not swear, not by heaven or by earth or by anything else, or all you need to say is simply yes or no, otherwise you will be condemned. भाई बहनों, बहुत जरूरी है कि हम नबी की तरह धीरज रखें। यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि किस प्रकार से हमें धीरज धरने की जरूरत है। धीरज बहुत जरूरी है। और यहाँ पे उदाहरण दिया है एक किसान का, कि किस प्रकार से जब वो बीज बोता है, वो धीरज रखता है कि सही समय पे धूप आनी चाहिए, सही समय पे बारिश होनी चाहिए, सही समय पे जो है वातावरण बिल्कुल सही होना चाहिए। और भाई बहनों, बाइबल कह रही है कि वचन 8 में कह रहा है, यू टू बी पेशेंट एंड स्टैंड फर्म। क्या हम स्थिर खड़े हैं? क्या हम धीरज धरे हुए हैं? आई नो, कई बार धीरज धरना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम अभी की परिस्थिति देखते हैं, ओ मेरे जीवन में ये चल रहा है, मेरे जीवन में वो चल रहा है। हम नहीं देखते हैं परमेश्वर को। जब भय होता है भाइयों बहनों, तब धीरज धरना मुश्किल हो जाता है। आज हमारा धीरज कैसा है? वचन 9 कह रहा है, डोंट ग्रम्बल अगेंस्ट वन अनदर, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और यू विल बी जज्ड। द जज इज स्टैंडिंग एट द डोर। क्या आज हम बुड़बुड़ा रहे हैं अपने भाइयों और बहनों के प्रति? कैसा है हमारा मन अपने भाइयों और बहनों के प्रति? बाइबल इज वेरी क्लियर। यदि हम भाइयों और बहनों के प्रति बुड़बुड़ाते हैं, हमारा न्याय खड़ा होने वाला है, और जो न्यायी है वो दरवाजे पे खड़ा है। बहनों, हमें किसी भी परिस्थिति में बुड़बुड़ाना नहीं है। हम याद करें इजरायलियों को, क्योंकि वो बुड़बुड़ाने के कारण वाचा की भूमि पे नहीं पहुंच सके। कई बार हम सोचते, ओ मैं अपने मन में ही तो बुड़बुड़ा रहा हूं। परमेश्वर हर चीज सुनता है भाई बहनों। आज हमारा धीरज कैसा है? बाइबल कह रही है कि
जो आयूब जो था उसने धीरज रखा, उसने धीरज रखा, परमेश्वर पे भरोसा रखा। और हम जानते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने जो भी उसके पास था उससे दुगना उसको दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर धीरज रखे हुए था। परमेश्वर बहुत ही अनुग्रही है और दयालु है। बहुत जरूरी है हम उसके सम्मुख जाएं। भाई बहनों, आज कैसा है हमारा जीवन? बाइबल वचन 12 में कह रही है, above all my brothers and sisters, do not swear, not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is simply yes or no, otherwise you will be condemned. आज हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। बाइबल कह रही है कि जब आप बात करो तो आपको स्वर्ग या किसी भी चीज की शपथ लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप हां करते हैं तो आप उसको पूरा कीजिए या फिर ना कर दीजिए। हां या ना, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी होता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। यदि हम मत्ती 5 पढ़ेंगे तो किस प्रकार से उधर पे भी लिखा हुआ है कि किस प्रकार से मत्ती में आपकी हां की हां हो और ना की ना हो। इसके अलावा जो भी आता है वो शैतान की ओर से होता है। Have we been lying? भाई बहनों, जब हम झूठ बोलते हैं हम परमेश्वर को नहीं समझे हैं। बाइबल बताती है कि किस प्रकार से यदि हम झूठे हैं तो हम परमेश्वर की संतान नहीं, शैतान की संतान है। कैसा चल रहा है? क्या हम बिल्कुल खरे हैं, पवित्र हैं अपने बातचीत में? यदि हम हां करते हैं तो हम उसको पूरा करते हैं। भाई बहनों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डोंट लाई। यदि हम झूठ बोल रहे हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर नहीं है। भाई बहनों, मुझे याद है कि मैं किस प्रकार से मसीह जीवन में आने के बावजूद कई बार नौकरी में जब था, कई बार मैंने झूठ बोला और बातचीत किया कि किस प्रकार से मैं झूठा था और मैंने मन फिराया। भाई बहनों, आज हमें मन फिराने की जरूरत है। नबी की तरह धीरज रखो। नबी जब प्रचार करता है तो वो धीरज रखता है। आयूब ने अपने जीवन में धीरज रखा। वो अपने कष्टों को देख के परमेश्वर को कोस नहीं रहा था, बल्कि उसने धीरज रखा कि परमेश्वर जरूर मेरे जीवन को सही करेगा। और परमेश्वर ने किया। अब्राहम ने धीरज रखा। परमेश्वर ने उसको वादा किया कि मैं तुझे पुत्र दूंगा। उसको 25 साल इंतजार करना पड़ा, उसने धीरज रखा। भाई बहनों, आज हमारा धीरज का बांध कहीं टूट तो नहीं रहा है। बहुत जरूरी है कि हम धीरज रखें। तीसरी चीज हम लोग देखेंगे, नबी की तरह प्रार्थना। नबी की तरह प्रार्थना हम लोग 13 से लेके 20 तक हम लोग पढ़ेंगे। याकूब 5 का 13 से 20। Is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of the righteous person is powerful and effective. Elijah was a human being, even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crop. My brothers and sisters, if one of you should wander from the truth, and someone should bring that person back, remember this: whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover over a multitude of sins. और भाई बहनों, पूरा जो पैसेज है प्रार्थना के बारे में बात करता है।
बात करते हैं कि किस प्रकार से जब हम आनंदित है हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। यदि कोई बीमार है हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। आनंदित है हमें गीत और महिमा देने की जरूरत है परमेश्वर को। हाउ इज अ प्रेयर लाइफ गोइंग ऑन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? प्रार्थना आज हमारी कैसे चल रही है? क्या हम परमेश्वर के करीब जा रहे हैं, परमेश्वर के सम्मुख जा रहे हैं? प्रतिदिन सुबह एक निर्धारित समय है जहां पे हम परमेश्वर के सम्मुख जा रहे हैं। कैसा चल रहा है हमारा प्रार्थना? हमें जो है लीडर्स मीटिंग में जो है बहुत सारे प्रचार राजा प्रभु सिखाते हैं और किस प्रकार से हमें बताते हैं कि हमें एक समय निर्धारित करने की जरूरत है, अपने प्रार्थना का शुरुआत का समय और उस प्रार्थना को खत्म करने का समय। बहुत जरूरी है भाई बहनों। ये जिस प्रकार से हम नौकरी पे जाते हैं, हमें पता है कि हमारे ऑफिस में हमें इतने बजे तक पहुंचना है। क्या परमेश्वर को पता है कि ये वो समय है जब जॉनसन मेरे करीब आएगा, या ये मेरा बेटा या मेरी पुत्री जो है इस समय मेरे पास आएगी? या परमेश्वर इंतजार करता रहता है कि देखता रहता है कि ओ कब ये आएगा, कब मेरे से प्रार्थना करेगा? भाई बहनों, हमें प्रार्थना में परमेश्वर के करीब जाने की जरूरत है। बाइबल बता रही है कि यदि हम पाप में हैं परमेश्वर क्षमा करता है, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम अपने पापों को मान लें, कबूल लें, मन फिरा लें उससे। बगैर मन फिराए हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे भाई बहनों। मैं आज आप सब लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं, यदि कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है पाप, फोन उठाइए, अपने मार्गदर्शक से स्ट्रेट अवे बात कीजिए। डीपी टाइम का वेट मत कीजिए। मैंने देखा कि डिसाइपल्स जो है अपने डीपी टाइम का वेट करते हैं, तब हम बात करेंगे। भाई बहनों, हमें फोन उठाने की जरूरत है और बातचीत करने की जरूरत है और अपने दिल को साफ करने की जरूरत है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है और वो हमारे पापों को क्षमा करेगा, लेकिन हमें पाप कबूलने की जरूरत है। और फिर बात बता रही कि किस प्रकार से एलाइजा ने प्रार्थना किया और 3.5 साल तक उस प्रांत में बारिश नहीं हुई। और फिर सेम एलाइजा ने प्रार्थना किया और तब परमेश्वर ने बारिश दी और वहां पे फसल उग सकी। प्रार्थना में बहुत ताकत है भाई बहनों। बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के सम्मुख जाए प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के करीब जाए प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना अच्छे अच्छे लोगों को बदल देती है। प्रार्थना बहुत सारे बदलाव हमारे जीवन में लेके आती है। हमारी प्रार्थना कैसे चल रही है? क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं या सिर्फ ऐसे ही चल रहा है हमारा जीवन? 19 और 20 बाइबल कहती है, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इफ वन ऑफ यू शुड वॉन्डर फ्रॉम द ट्रूथ एंड someone should bring that person back, remember this, whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover over a multitude of sins. यदि कोई सच्चाई से दूर हट जाता है, हमारा खुद का भाई बहन, यदि हम उसको वापस परमेश्वर के पास लेके आते हैं, बाइबल कह रही है कि हमने जो है बहुत बढ़िया काम किया है। भाई बहनों, जब हम अपने भाइयों और बहनों को देखते हैं कि वो मार्ग से हट गए हैं, परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, क्या हम उनको मदद करते हैं? या हम सोचते हो मैं थोड़ी ना डिसाइपलिंग कर रहा हूं उसको, मैं क्यों उसके जीवन में इंटरेस्ट लूं? भाई बहनों, हम गलत कर रहे हैं। चाहे हम उसको डिसाइपलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यदि हम अपने भाई या बहन को गलत करते हुए देखते हैं, हमें तुरंत उनके जीवन में इन्वॉल्व होने की जरूरत है, उन्हें वापस परमेश्वर की ओर लेके आने की जरूरत है। अब भाई बहनों, कैसा चल रहा है आत्माओं को बचाने का हमारा कार्य? 52 दिन खत्म होने वाले हैं। परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है,
अभी भी हमें 11 आत्माओं को और बचाना है। 52 दिन में 52 सोल, 11 आत्माओं को और बचाना है। क्या हम हार गए हैं कि नहीं, बस एक हफ्ता बचा है, कैसे हो सकता है? परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जिसने एक दिन में 3000 लोगों को बचाया। क्या आज भी वही परमेश्वर है? मेरा पूरा विश्वास है कि मैं अभी भी किसी को मदद कर सकता हूं इस हफ्ते, ताकि वो परमेश्वर के पास लौट के आ सके। आज कहीं हम सिर्फ अपने बारे में ही तो नहीं सोच रहे। भाई बहनों, परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा मकसद हमें दिया है, और वो है जाए हम खोए हुए लोगों को बचाएं। यदि हम अपने भाई और बहन को देखते गलत करते हुए, तो हमें उन्हें भी वापस परमेश्वर के पास लेके आना है। भाई बहनों, बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थनाओं में लगे रहे, खोए हुए लोगों को बचाने में लगे रहे। आज 3 चीजें हम लोगों ने देखी। पहली चीज, नबी की तरह व्याकुल। पैसे के पीछे मत भागिए भाई बहनों, परमेश्वर के पीछे जाइए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि पैसा शायद सड़ जाएगा, सोना चांदी शायद जंग खा जाएगा, खत्म हो जाएगा ये सब कुछ, लेकिन परमेश्वर युगानुयुग रहेंगे। हमें उसके ऊपर निर्भर होने की जरूरत है। दूसरा, नबी की तरह हमें धीरज रखने की जरूरत है। क्या हम आज धीरज धरे हुए हैं? अय्यूब ने धीरज रखा कि परमेश्वर जरूर परिस्थितियों को सही करेगा, और परमेश्वर ने किया। भाई बहनों, धीरज हमें रखने की जरूरत है, एक मसीह होने की बात है। तीसरी चीज, नबी की तरह प्रार्थना। आइए हम मन फिराएं और प्रार्थनाओं में परमेश्वर के करीब जाएं और परमेश्वर को महिमा दें। आइए प्रार्थना करेंगे और समाप्त। परमेश्वर, बहुत ही आभारी है परमेश्वर की आज हम सीख सके कि किस प्रकार से हमें व्याकुल होने की जरूरत है। परमेश्वर व्याकुल, ताकि हम आपके ऊपर निर्भर हो सके, ना कि पैसों पे। परमेश्वर धीरज रख सके परमेश्वर, क्योंकि हम जानते परमेश्वर की इस जगत में परमेश्वर आज किसी के पास भी धीरज नहीं है। परमेश्वर हर एक जना पहले होना चाहता है। परमेश्वर जब हम रोडों पे जाते परमेश्वर, हर एक जना रेस लगा रहा है परमेश्वर एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि धीरज नहीं है, मैं पहले जाना चाहता हूँ, यही सोचते परमेश्वर। मदद कीजिए ताकि हम धीरज रख सके। और तीसरा परमेश्वर कि हम हमेशा सदैव प्रार्थनाओं में आपके सम्मुख रह सके। परमेश्वर प्लीज मदद कीजिए ताकि हम प्रार्थनाओं के द्वारा अपने जीवन में बदलाव लेके आ सके और दूसरे लोगों में भी। बहुत ही आभारी हैं। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। गुड नाइट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सी यू नेक्स्ट वीक।